प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। डिंडौरी जिले में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हालांकि पिछले सप्ताह के मुकाबले फिलहाल ठंड का असर कुछ कम है। जनवरी के पहले सप्ताह में तो पारा न्यूनतम 4 डिग्री तक पहुंच गया था, जिस कारण जिले के कई हिस्सों में सुबह ओस की बूंदें तक जम गई थी। घरों के बाहर पौधों, घास, छत सहित वाहनों की छत पर बर्फ की परत तक जम गई थी। हालांकि अब ठंड का असर कुछ कम है। कृषि विभाग ने भी ठंड को देखते हुए फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को आवश्यक सलाह जारी की है। कल जिले में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम सभी स्कूल, कॉलेजों, आश्रम, शालाओं में संपन्न हुआ। सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, अभिभावक और जिले के नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरू में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और मध्यप्रदेश गान गाया गया। जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय डिंडौरी में संपन्न हुआ। युवा दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय से रैली निकाली गई, जिसका समापन उत्कृष्ट विद्यालय डिंडौरी में हुआ। डिंडौरी जिले में मकर संक्रांति और नर्मदा जयंती का पर्व सौहार्द, सद्भाव और शांतिपूर्वक मनाए जाने की तैयारियां की जा रही है। मकर संक्रांति और नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदा नदी के घाटों में साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल का प्रबंध, चलित शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिले में 20 से अधिक घाटों पर मेला लगता है। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और नर्मदा परिक्रमा करने वालों के लिए सुरक्षा, भोजन और ठहरने का प्रबंध किया गया है। डिंडौरी जिले में नर्मदा में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन भी आगे आया है और मैया अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत प्रत्येक रविवार को प्रशासनिक अमला सुबह से नर्मदा की सफाई करने में जुट जाता है। प्रशासन के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिक भी नर्मदा की सफाई करने के लिए आगे आ रहे हैं। जिले की 3 ग्राम सभा जल्दामुड़िया, चिरईपानी और सैलवार ने गांव में पूर्ण नशाबंदी का प्रस्ताव पारित किया है। गांव में किसी भी प्रकार से नशीले पदार्थ विक्रय करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि जिले में चल रहे अवैध शराब विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 390 प्रकरणों के 41 लाख की शराब के नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी के तट के किनारे शराब पीने और बोतलें फेंकने वालों को जेल भेजा जाएगा। जल जीवन मिशन योजना में पेयजल उपलब्ध कराने का काम करने वाले 4 ठेकेदारों के 9 कामों के एग्रीमेंट पीएचई विभाग ने निरस्त कर दिए हैं। समय पर काम नहीं करने पर अनुबंध निरस्त किए गए हैं। डिंडौरी जिले के ऐसे नागरिक जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सेवाएं दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 7879849830 जारी किया है। जिला प्रशासन के द्वारा 48 घंटे के अंदर उनकी शिकायत या समस्याओं का निराकरण कर उनको अवगत कराया जाएगा। जिले के ग्रामीण इलाकों में इस समय बीज मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इन मेलों का उद्देश्य ग्रामीणों को मोटे अनाज यानी मिलेट की जानकारी देना है। परंपरागत बीज मेलों के आयोजन से न सिर्फ लोगों को इन अनाजों की विशेषताओं का पता चलता है, बल्कि इससे बीजों का संरक्षण भी होता है। डिंडौरी जिले में पेसा एक्ट के संबंध में जागरूकता लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई गांवों में वनोपज संग्रहण और विक्रय की जिम्मेदारी खुद ली है। वनाधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की पुनः छानबीन कर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का पुनः परीक्षण कर 43 आदिवासियों के वनाधिकार पट्टे मान्य किए गए हैं। पिछले दिनों डिंडौरी जिले की ग्राम पंचायत खारीडीह, जनपद पंचायत करंजिया में जनसेवा से सुराज कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम में 930 हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कलेक्टर विकास मिश्रा ने जनसेवा सुराज कार्यक्रम में हायर सेकेंडरी स्कूल गोपालपुर की छात्रा कुमारी कुमकुम महेश्वरी को कलेक्टर का सम्मान देकर मंच पर बिठाया। छात्रा कुमकुम महेश्वरी ने कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा में उच्चतम अंक हासिल किए हैं, इसलिए उन्हें एक दिन के लिए कलेक्टर बनाकर सम्मान दिया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।